हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वसीम खान डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको मैं छोटी छोटी हदीसें सुनाता हूँ और मैं ब्लॉग में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको फजर के बाद मैं हदीस ही सुनाता हूँ, बेहतर रहेगी। बाकी फिर साइट पे जाएंगे तो फिर जो है वहाँ का दिखाएंगे पेंटिंग का। तो कहने का मकसद ये, मैं कोई आलिम कोई हाफिज़ नहीं हूँ, बस ये है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और हदीस भी पढ़ता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक दोज़ख में बड़े गुनाहगारों के लिए जक़ूम का दरख्त खुराक है और वह सूरत में काले तेल की तलछट की तरह होगा, जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसा खौलता हुआ गर्म पानी। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि तुम इस मुजरिम को पकड़ो और घसीटते हुए दोज़ख के बीचों बीच ढकेल दो और उसके सर पर तकलीफ़ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो। और तमस्सुर करते हुए कहा जाएगा, ले चख ले, तू बड़ा इज्जत वाला व मुकर्रर है। यानी तो दुनिया में बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था, इसलिए मेरे हुक्मों पर चलने में शर्म महसूस करता था। अब यह तेरी ताज़ीम हो रही है और ये तमाम वही चीज़ें हैं जिसमें तुम शक करके इनकार कर देते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सरकस शख्स अब उसके आगे दोज़ख है और उसको पीप का पानी पिलाया जाएगा, जिसके सख्त प्यास की वजह से घूंट घूंट कर पिएगा, लेकिन सख्त गर्म होने की वजह से आसानी के साथ हलक से नीचे न उतार सकेगा और उसके हर तरफ से मौत आती मालूम होगी और वह किसी तरह मरेगा नहीं, बल्कि इसी तरह सिसकता रहेगा। और इस अजाब के अलावा और भी सख्त अजाब होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वह इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियों की आवाज़ वह सुन रहा होता है। इतने में उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो। अब अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुम्हें जन्नत में जगह दे दी। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिया जाता है, चनांचे वह दोनों को एक साथ देखता है। और जो मुनाफिक और काफिर होता है, जो उसी तरह मरने के बाद उससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? वो मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं उनके बारे में खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। उसके इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तू
کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کو کی پیروی کی، پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ بے شک جتنے قبر میں انسان یا جنات کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے چیخنے کی آواز سنتے، جب کبھی جانور چلاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کیوں چلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حدیث میں بیان ہے تو وہ سچی باتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کو اپنے ایمان اور نماز کی فکر کرنا چاہیے، اور جب نماز کی فکر کرے گا، نماز پڑھے گا تو ایمان درست ہو جائے گا۔ جب ایمان درست تو زبان پہ قابو۔ سب سے زیادہ جو آدمی جہنم میں جائے گا وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائے گا، مزاج کی وجہ سے، اور زبان و مزاج دونوں ایک ہی ہے۔ جو اپنی زبان پہ قابو پا لے گیا تو سمجھ لیجیے کہ ایک سچا پکا مسلمان۔ بہت سے لوگ ملیں گے ہر طریقے کے، لیکن زبان پہ قابو پانے والا کوئی لوگ بہت 100 میں 1 ہوگا، نہیں جلدی ملتا کوئی جو اپنی زبان کو قابو میں کر لے۔ بولنے سے پہلے سوچے میں بات کہنے جا رہا ہوں کس کو کتنی بری لگے گی۔ زبان وہ ہے جو جہنم میں لے جائے گی، اور جہنم میں کوئی جانے نہیں دے گا۔ اسی لیے میں فجر کے بعد یہ حدیث پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے تو میں روز پڑھوں گا۔ آج کی حدیث اتنے وہ بڑے بلاگ تو ویسے بھی کوئی دیکھتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بلاگ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیجیے۔ السلام علیکم۔